महाराष्ट्र के विधानसभा में रेवेन्यू अधिवेशन चल रहा है और उसी के दौरान देखा जाए तो आज़ाद मैदान में बड़े पैमाने पे लोग आते हैं और अपनी मांगें रखते हैं। मैं इस समय आज़ाद मैदान में हूं, जहां पर जो सैनिक हैं जब वो काम पे रहते हैं या रिटायर हो जाते हैं तो उस दौरान देखा जाए तो कोई हादसे में उनकी मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को अनुकंपा के अनुसार जो नौकरी मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। और इसी बात को लेकर के आज 9 तारीख से यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये लोग जो है आज़ाद मैदान पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ है कि महा एल्गार सैनिक हक्याचा चलो मुंबई, यानी कि इनकी ये मांगे हैं। अब और इन्होंने इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रतिदिन उन्हें एक पत्र भी सौंप रहे हैं कि इनकी क्या क्या मांगे हैं। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि एक देखा जाए कि आप लोग जब हमारे देश की रक्षा करते हैं और उस दौरान देखा जाए तो बड़े पैमाने पे लोग आराम करते हैं, लेकिन आप बॉर्डरों पे रहते हैं तैनात, लेकिन आप लोगों के उस दौरान अगर कोई घटना हो जाती है तो आप लोगों के परिवारजन को कुछ पैसे सरकार से तो मिल जाते हैं, लेकिन अगला मांग क्या है जिसे आप लोग लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धन्यवाद सर, आपने जो हमें सवाल पूछा है कि हम यहाँ पे आज़ाद मैदान पर किस लिए बैठे। पिछले 75 ईयर्स के ड्यूरेशन में सैनिक को कभी भी रास्ते पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही सैनिक की रास्ते पर आने की कोई मंशा रहती है। बट ये ऐसी व्यवस्था हो गया, ऐसा समय आ गया है कि हम लोगों को आज रास्ते पर आना पड़ रहा है। जब हमारा सैनिक डेथ हो जाता है या शहीद हो जाता है, शहीद को थोड़ा बहुत कुछ आय पूंजी मिल जाती है, बट एक्सीडेंटल डेथ होने वाले सैनिक को कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बच्चे छोटे रहते हैं, कालांतर में उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। उसके बाद उस परिवार को जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो एकदम ही दयनीय स्थिति रहती है। क्या है कि उसका परिवार बड़ा हो जाता है, उसके बाद उस परिवार के पास ना नौकरी रहती है, ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए उस माता के पास कोई आय पूंजी नहीं रहती है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जैसे राज्य सरकार का कर्मचारी का कोई देहांत हो जाता है तो उनको अनुकंपा के माध्यम से उस डिपार्टमेंट में एक सरकारी नौकरी दी जाती है। ये जीआर है, नियम है, तो ये जीआर नियम हमारे सैनिकों को भी मिलना चाहिए। यानी कि एक्सीडेंटल केस में अगर कोई भी सैनिक मरता है तो आप चाह रहे हैं कि अनुकंपा के माध्यम से उसे भी नौकरी, उनके परिवारजन को नौकरी मिले। बिल्कुल, हमारी मांग यही है कि उस परिवार को एक शाश्वत नौकरी मिल जाए ताकि उस परिवार की दिनचर्या एक सुरक्षित हो जाए और उसको जीने का एक आधार मिल जाए। अक्सर देखा जाए कि सैनिकों की बात उठाने के मुद्दे को लेकर के कोई आप लोगों की समिति नहीं है, तो आप लोगों ने एक राज्यपाल से भी एक मांग की है, वो क्या मांग है? सैनिक कोटे से जितने भी महाराष्ट्र के अंदर माजी सैनिक है अपने, और उनको आमदार की पद, हम सेकंड मुद्दा हमारा आमदार की गई है सर, जो हमारा विधानसभा में जो पॉइंट उठा सके, इसके लिए वो भी लड़ा चालू है। 2 मुद्दे का मेन मुद्दे है सर, जो वीर नारी है उनको भी आरक्षित कोटा मिलना चाहिए गवर्नमेंट नौकरी के लिए। दूसरा मुद्दा अपने गवर्नर कोटे से आमदार की मिलनी चाहिए, कम से कम 2 प्रतिनिधि निमना चाहिए सर यार। इसी कारण हमने हिवाड़ी अधिवेशन भी ठोका नागपुर में, और सेकंड हमारा मोर्चा है अब आज़ाद मैदान मुंबई में, और इसके लड़ा जारी रहेगा। आप क्या कहना चाहोगे, क्या क्या मांगे हैं? मैं सबसे महिलाओं से बात करना चाहेंगे, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो आप लोगों ने बोर्ड लगाया है इसमें है कि कोई भी सैनिक, यानी कि आपके परिवारजन का कोई भी आदमी अगर दुर्घटना में मरता है तो क्या मांगे हैं आपको सरकार से, और आप लोगों ने अभी तक कितने दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम 8 तारीख से यहाँ पे 9 तारीख से धरना बैठे धरने पर। तो हमारी यही मांग है कि जैसे हमारे हस्बैंड 18 साल या 20 साल जो भी उनका बॉन्ड होता है, वो उनकी सर्विस खत्म होने के बाद उनके फैमिलीज को अनुकंपा में नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि उनको दर दर की ठोकरी खानी नहीं चाहिए। तो उनको नौकरी के लिए हमने धरना रखा है, और हम वीर नारीज के लिए कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम 9 तारीख से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, और 9 तारीख से धरने पे बैठे तो हमारी मांग यही है मुख्यमंत्री साहब से कि जो हमारा एल्गार मोर्चा जो है तो हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए हमारा जो एक आदमी है वो मंत्रालय में आना चाहिए और उनको बिनविरोध चुन के देना चाहिए, क्योंकि हमारी समस्या वो छोड़ेंगे। हमारी समस्या कोई सुनता ही नहीं है। कोई आदमी उधर शहीद होता है, कोई एक्सीडेंट में जाता है, उसका 3 साल का बच्चा है और वो भाई पालती है, तो उसके परिवार नहीं कर सकती, इसीलिए उनको अनुकंपा में उनके जॉब लगना चाहिए। मतलब यानी कि
वो जो फौजी की पत्नी है वो एक्सपायर होता है, उसके तो आप देख रहे होंगे कि ये जो सैनिक हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इनका कहना है कि जब ये बॉर्डर पे होते हैं उस दौरान अपने देश की सेवा करते हैं, लेकिन आते जाते कोई दुर्घटना हो जाती है तो इन्हीं के परिवारजन को कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। और इनकी प्रमुख मांगे ये हैं कि जब दुर्घटना में कोई भी सैनिक मरे तो उसके परिवारजन को सरकार की तरफ से एक नौकरी दी जाए। वही इनकी बात विधानसभा या रखने के लिए राज्यपाल की तरफ से 2 मनोनीत जो है विधायक यानी आमदार जो है नियुक्त किए जाएं ताकि इनकी बातों को गंभीरता से रखी जा सके। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।